रोल कैमरा। My best wishes and blessings to the Soul Films, Saira Khan case, and everyone involved in it. God bless you and make a bigger success of the film. Thank you. Action. इंडिया में लोग समझते हैं कि 3 तलाक को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ तलाक के बिद्दत को बैन किया गया है। शरीयत के मुताबिक तो और भी बहुत सारे तरीके हैं तलाक देने के, जिनका नाजायज फायदा उठाकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया गया। प्रेस ने सायरा खान केस को पूरे मुल्क में उजागर किया, पर मैं अकेली सायरा नहीं हूँ। देश में और भी बहुत सारी सायरा है जो बेइंतहा तकलीफ से गुजर रही है, बेघर, बेसहारा, अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रही है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, निकाह के वक्त एक लड़की से पूछा जाता है कि क्या उसे यह निकाह कबूल है? कबूल है? कबूल है? जब तक वो हाँ नहीं कहती, निकाह मुकम्मल नहीं माना जाता। तो तलाक का फैसला अकेले मर्द क्यों लेता है? मैं आज आप सबके सामने कहती हूँ, मुझे ये तलाक कबूल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो मुझे एडवोकेट मेहर जैसी रहनुमा मिली। सायरा, तुम फिक्र ना करो। हमारे देश का कानून इतना तंग नजर नहीं कि तुम्हें इंसाफ ना दिला सके। हम इंडियन सेक्युलर लॉ का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहेंगे। निकाह और तलाक ये अब भी शरिया के मुताबिक होता है। वो बात हो रही है कि कई लोग हमारी शरिया से जलते बहुत हैं, क्योंकि बाकी मजहब के लोग 4 शादियां कर नहीं सकते और मुसलमान जो है उसके लिए 4 शादियां जायज है। इसीलिए तो वो यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एडवोकेट पठान, यूसीसी में सिर्फ तलाक का जिक्र नहीं, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस, माँ बाप की जायदाद किस तरह बटेगी और भी ऐसे कई अहम मुद्दों का जिक्र है। और जनाब, आपको यहाँ सिर्फ 4 शादियों की पड़ी है, क्योंकि जलन तो उनको हमारी 4 शादियों से है। बाय द वे सायरा खान, आपका तलाक हो चुका है, चाहे आपको कबूल हो या ना हो। अब हनीफ मियां आपके शौहर नहीं है। मेरा सवाल, मैं अब आजाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरी गलती क्या है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। सारा, मैंने जब तुमसे शादी की तो तुम ना शराब पी और ना ही होकर। अब तुम्हें बच्चा भी पैदा नहीं, तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? शरई हुस्न के बगैर तुमने बच्चा ना पैदा करने को मना कर दिया। एंड यू वेरी वेल नो कि शरीयत के हिसाब से ये गुनाह है। अगर मैं गुनहगार हूँ तो गुनाह आपने भी किया है। आपने मुझे जख्म दिए हैं। मोहतरमा, जख्म वो होते हैं जो बताए बता दिया जाए उसे तमाशा कहते हैं, और तुम तमाशा कर रही हो इस सायरा खान केस को कोर्ट में दाखिल करके। खुश हो ना कि पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है, सायरा खान केस, सायरा खान केस, सायरा खान केस। और जो एक्चुअली मैं आप लोगों को ना मुहूर्त के बाद बहुत अच्छा दूंगा। नजदीकियां बढ़ा लें हम लोग। अगस्त को पता नहीं पड़ता कहाँ देख रहा है, तो उसकी फिक्र। ओके चलो लेफ्ट, ये पहले यहाँ से देखें। ओके, शिफ्ट टू येलो कमीज, शिफ्ट टू वायलेट। आपका
सामने सेंटर चलो यार, चलिए अब हम जो है अपना मुहूर्त शॉट कर रहे हैं। तो सारी मैम सामने यहाँ देख मैम यहाँ पे कहाँ पे अरे यार लिया भी नहीं अभी तक आपने लगे धक्का। श्वेता ज्वाइन, नगद ज्वाइन, अपने असिस्टेंट को कैमरा देके यहाँ आइए। इंट्रोड्यूस यू टू सुभाष जी एंड अदर गेस्ट्स। लेफ्ट टू राइट। यार वी आर इग्नोरिंग दोस कैमरास के सही नहीं है। दिनेश बहुत गुड ये बहुत प्यारी चीज है दिनेश भाई श्रद्धा भाई ये नहीं यार बेच खाएगा चलो डन क्लैप ऊपर सर। 1 2 3 लेफ्ट से अरे मोबाइल आ रहा है सर मोबाइल भाई सर यहाँ पे। ओके ओके सर यहाँ पे आए वही सर। अच्छा चलिए ओके ओके। It's a dream come true जैसा है. You have to look there. Okay, it's a dream come true and बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं डायरेक्शन एक फिल्म का करूं और बेस्ड ऑन रियल स्टोरी है, इसलिए मैंने जी है ये स्टोरी, मैंने देखी है अपने आँखों से, वो अब पर्दे पे मैं दिखाना चाहती हूँ. थैंक्स टू करण जी कि उन्होंने ये फिल्म का मेंटोर किया. बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी मैंने सीखी, उनसे सीख रही हूँ एंड आई होप वी जस्टिफाई द स्टोरी. स्वाति चौहान जी, लेट मी टेल यू, एक्चुअली आई शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड हर. वो एक प्रिंसिपल जज रह चुकी हैं और VRS लिया है. इन फैमिली कोर्ट शी हैज़ बीन अ प्रिंसिपल जज. तो ये जो हम लोगों ने सायरा खान केस, ये जो पूरी फिल्म हमने लिखी है या बना रहे हैं, तो ये इनकी एक जजमेंट पर बेस्ड है वो कहानी. ऑफ कोर्स उसे थोड़ा ड्रामेटाइज किया गया है, कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए गए हैं और उसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हमने डाले हैं, लेकिन वो इनकी आप बीती है. इन्होंने तो खैर बहुत सारे केसेस देखे हैं, बीइंग अ जज इन द फैमिली कोर्ट, जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं ख़ास तौर पर, वो बहुत देखे हैं. तो Swati Chauhan ji has made the leap from judiciary to filmmaking, and I really welcome her to our film fraternity. तो मैम आपने इतने सारे जजमेंट दिए थे, पर सायरा खान ही ऐसा कौन सा केस है कि आपने इसके ऊपर सोचा कि हम मूवी में बनाएंगे? एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जो हमको फोर फ्रंट पे लाना है, जिसके ऊपर अभी कुछ हमारे लॉज में जैसे कुछ ग्रे एरियाज होते हैं ना, तो ये भी एक ग्रे एरिया है जिसको हम फोर फ्रंट पे लाके हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सारे लोग, सारी जनता डिस्कस करें, गवर्नमेंट डिस्कस करें और इसका कोई हल निकाले. क्योंकि सायरा खान केस एक नहीं है, ऐसी बहुत सी सायरा हैं समाज में, कम्युनिटी में, जिनको ये दिक्कत है इस इशू से. तो वो इशू हम ये फिल्म के द्वारा लाना चाहते हैं फोर फ्रंट पे. मैम कुछ खुल के बताइए किस मुद्दे की बात हो रही है, कि किस केस के बारे में बात हो रही है, कौन सा वो मुद्दा है, जरा बताएं. बहुत सारी चीज़ होती हैं. मुझे लगता है कि मुद्दा इतना ही बता सकते हैं कि इस कंट्री में जिस तरह इनकी ज़िंदगी जो उन्होंने देखा है और मैंने जो पढ़ा है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो हमारा सेक्युलर लॉ चल रहा है और दूसरी तरफ एक पर्सनल लॉ चल रहा है. सो अब हमारी सरकार की भी कोशिश है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए एंड हर सिटीज़न के ऊपर वो लागू हो. तो ये जो जद्दोजहद चल रही है, एक ही कंट्री होते हुए जो दो लॉज चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बग़ैर कहानी को बताए हम यही बता सकते हैं कि इस बहस पर या इस मुद्दे पर ये फिल्म सायरा खान केस है. जैसे कि आज मुहूर्त भी था, सुभाष सर खुद आए थे इस फिल्म का जो मुहूर्त करने, कैसा लगा? हाउ डू सी इट टू बोथ ऑफ देम? मेरे लिए तो अमेजिंग है. मैंने बोला इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, तो आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे. और सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं,
मैंने बोला आज मुझे बेस्ट ऑफ लक चाहिए और जब फिल्म आ जाएगी और सक्सेसफुल होगी तब मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लूँगी। सर कुछ बता सके कि स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुए थे, ऑन बोर्ड किस तरह है? भाई हमें एक कमाल का हनीफ खान चाहिए था और ऐसा लगा कि रजनीश दुग्गल वो कमाल का इंसान है, शख्सियत है और एक्टर है, तो हमने रजनीश को कास्ट किया। एक गुप्त खबर ये भी है, जिन्होंने अब खैर मुहूर्त शॉट देख लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू देते हुए बता दूं कि मैं भी 20-22 साल बाद अब फिर एक्टिंग कर रहा हूं इस फिल्म में एडवोकेट पठान के रोल में। हाँ, शुक्रिया। एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ वेटरन एक्टर हैं राजीव वर्मा जी, वो भी इस फिल्म में है। वो आज यहाँ मौजूद ना हो पाए क्योंकि वो भोपाल में है। आराधना शर्मा is playing the lawyer who supports Saira Khan and I am playing the lawyer who supports Hanif Khan। और जो सायरा खान का रोल कर रही हैं वो है पूनम दुबे। शी इज़ नॉट न्यू टू सिनेमा बट येस शी इज़ अ लिटिल न्यू टू दिस काइंड ऑफ सिनेमा। एंड जो हमने आप पोस्टर्स तो ज़ाहिर है दिखाएंगे, आप कुछ टुकड़े उसके भी दिखाएंगे मुहूर्त शॉट के जो सुभाष घई साहब ने क्लैप करके दिया, तो आप जान पाएंगे कि ये फिल्म का काफ़ी बोझ, बल्कि मैं कहूँगा जिम्मेदारी, बोझ क्यों, वो पूनम गुप्ता पर है, पूनम दुबे पर है। एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हमने कुछ फ़ोटो शूट किया है, कुछ रिहर्सल्स किए हैं और आज भी शूटिंग होगी और मुफ्ती के घर वो आएंगी एक फरियाद लेकर। तो ऑल सेड एंड डन, आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट। एक हमारी जो एडवोकेट हैं जो आराधना शर्मा प्ले कर रही है, मेहर, एडवोकेट मेहर, तो उनके एक बॉयफ्रेंड है कबीर, वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, बहुत ही आई वोंट कॉल हिम कॉमिक बट ही इज़ वेरी लाइट हार्टेड, लेकिन वो भी वकील है। तो उनका रिश्ता जो है वो आदान प्रदान पे चलता है। वो बताती है अपने केस के बारे में, सायरा खान केस के बारे में, फिर वो कुछ राय देती हैं, फिर उनकी बहस होती है, फिर जो है इस तरह। और वो मनमोहन तिवारी प्ले कर रहे हैं और हमारे मुफ्ती एक कमाल के एक्टर हैं अगस्त आनंद, और जो मुफ्ती के जूनियर हैं वो है साहिल पटेल। तो फिलहाल ये कास्टिंग हुई है, लेकिन और भी लोग जुड़ेंगे। मैं और स्वाति जी हम लोग परसों बाकू अज़रबैजान जा रहे हैं कुछ लोकेशंस देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत शहर है वो, और इसकी जो मुकम्मल शूटिंग होगी, मेरा मतलब है 80% 90% शूटिंग वो भोपाल में होगी। ये पूरी फिल्म भोपाल में बेस्ड है और वहाँ जो है ओल्ड भोपाल जो आज तक मेरा ख्याल है जिस तरह आया नहीं है स्क्रीन पे, स्वाति जी उसको उस तरह दिखाएंगी और उसका आर्किटेक्चर, उसका कल्चर और वहाँ के जो लोग हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये फिल्म बेसिकली आज एक दिन की शूटिंग है और फिर उसके बाद हम जाएंगे भोपाल और फिर अज़रबैजान बाकू। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मूवी है कब तक बाहर, मतलब ऑडियंस को देखने कब तक मिल जाएगी, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्शन एंड एक्चुअल शूट? मुझे लग रहा है 2025 जनवरी हम बिल्कुल तैयार होंगे इस फिल्म के साथ और एक नई शुरुआत होगी नए साल की इस खूबसूरत फिल्म के साथ। जब कोई ऐसी फिल्म आती है, स्पेशली आप लोगों से जानना चाहूँगी रियल कहानी बेस्ड या फिर रियल कहानी से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। एज ए डायरेक्टर, एज एक्टर, बहुत सारी अनदर कम्युनिटी के लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं या पर्सनली टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग होता है या फिर कुछ ऐसे सीन आप दोनों के साथ में हुआ या सिनारियो एक्टर के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है जब ये इसके नाम बाहर आ रहा है? अब देखिए, गर्लफ्रेंड में तो मेरे पुतले जलाए गए थे जब गर्लफ्रेंड रिलीज हुई थी, और आज मैं ये बता दूं कि मुझे रजनी के वक्त धमकी आई थी, तब तो खैर मैं खुद भी 25 साल का ही था और मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से उस धमकी को लेकर
मिलने गया था, वो इस इंडस्ट्री में नहीं है आज, गुजर गए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी। तो ये धमकियां जो हैं, और मेरे हिसाब से अगर फिल्म इज़ नॉट रिएक्टिव, अगर फिल्म में किसी का रिएक्शन ना आए तो वो बड़ी मुर्दा सी फिल्म है। तो ये एक अलाइव फिल्म है और इसमें इस तरह का जो भी आएगा वो हम बखूबी उसका मुकाबला करेंगे। आप बताइए। देखो, चैलेंजिंग तो है, सवाल ही नहीं है। हमने बहुत बैलेंस्ड व्यू लेकर के जो भी लिखा है या जो शूट करेंगे कि किसी की भावनाएं हमको दुखानी नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाना है। जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट है, जो केस हुआ था, जिसके अंदर जो जजमेंट आया था, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट एट द सेम टाइम हमने ये चैलेंज, जैसे कि करण जी ने कहा, स्वीकार किया है। हम सारे चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं, मगर हमको जो एक बहुत अहम मुद्दा है वो स्क्रीन पे लाना है। अब सरकार में है, सरकार है, जैसे वो कल को अगर यूसीसी लाती है, मतलब कुछ प्रदेशों में तो हो गई है, उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफॉर्म्स लाए ना जाए, नए लॉज लाए ना जाए। उसके डर से न सरकार चुप है न हम चुप रहेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, हम तो आईना है ना, जो समाज में चल रहा है हम तो उसका आईना है। ये समाज में चल रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर काफ़ी बहस और चर्चा हो रही है। तो उसके ऊपर फिल्म सब्जेक्ट पे बनाना, तो वो तो मेरा ख्याल है ये एक हमारा जॉय ही नहीं, फिल्म मेकिंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो बिना चैलेंज के कोई काम करने में मुझे भी मज़ा नहीं आता है। कम्युनिटी में, समाज में है जो कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा कोर्ट तक नहीं आ रहा है तो वो इशू नहीं है। तो हम वो इशू में हाथ डाल रहे हैं कि भाई इसके लिए क्या, व्हाट नेक्स्ट, कौन करेगा इसको, डील कौन करेगा ये इशू को, वो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो इस मूवी में जो सायरा खान का जो रियल सायरा खान है वो भी मतलब दिख सकती है या कुछ हो सकता है? सॉरी, नहीं, सायरा खान रियल नहीं दिख सकती। नहीं, डेफिनेटली नहीं, सायरा खान नहीं दिखेगी। लास्ट में अपने ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपको देख रही है हम कैमरे के थ्रू, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आज जितना आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, वैसे ही बस पूरी फिल्म बन जाए और आपका सपोर्ट रहे। और हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो एक विजन लेके कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा एक बेटरमेंट का इशू लेके कर रहे हैं, तो आप सब लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं कि ये हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएँ। बस जिस तरह आज तालियां बजी मुहूर्त शॉट के बाद, मुझे नीचे सुभाष घई जी उतरते उतरते कह रहे थे कि भैया तुमने तो स्टेज प्ले ही कर दिया, बड़ा ही कमाल का मुहूर्त शॉट था। तो मैं चाहूँगा जो उनका रिएक्शन था, जो आप सबका रिएक्शन है, और वही रिएक्शन हमारी ऑडियंस का हो। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। धन्यवाद। अभी भी इस तरह का नो हाँ, थैंक यू। अभी करते हैं उनसे बात। पूनम जी, जैसे हम पोस्टर में देख रहे हैं, एक तरफ कोर्ट है, एक तरफ मस्जिद है, बीच में आपका शानदार पोस्टर है। अपने किरदार के बारे में बताइए कि किस तरह का किरदार है। एक्चुअली सायरा खान खुद में एक बहुत बड़ी बात है। एक औरत के हक की लड़ाई है कि बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो आप पूछते हैं, और बहुत सी बड़ी बातें होती है जो आप उसको बिना पूछे उसके ऊपर थोप देते हैं। तो एक औरत के हक की लड़ाई है। अब किस तरह का किरदार है, मतलब आपने बताया कि औरत का किरदार है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? ऐसा मतलब हर जो एक्टर अभी तक आपने की है उससे अलग है या उससे रिलेटेड है? पूनम ऑल्सो? नहीं, अभी तक पूनम ने ऐसा कोई किरदार नहीं किया है, ना ही रियल लाइफ में ना रियल लाइफ में। ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट होगा। और ये जब स्टोरी मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, गूज बम्स आ गए, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ नया करने को मिलेगा। डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर, यहाँ पे हम मेल फीमेल को डायरेक्टर सर ही बोलूँगी। डायरेक्टर को डायरेक्टर साहब ही बोलते हैं ना। हाँ। तो जैसा मतलब ये सूरत हुआ, सुभाष गाइस कभी आए थे, कैसा लगा? मतलब हाउ डिड गूज़बम्प्स एंड इट्स अ वेरी ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज जिनकी फिल्में देख करके आप बड़े हुए हैं, जिनकी फिल्मों से आपने एक एक
चीज़ें सीखी हैं, अगर वो आपकी फिल्म के लिए क्लैप करें तो लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स। रजनी सर, आपसे जी। जानना चाहूँगी, दो खूबसूरत लेडीज के बीच में बैठे हैं, कैसा लग जी रहा वही मैं ब्लश कर रहा हूँ इधर से भी और इधर से भी मेरे चीक्स लाल हो रहे हैं नहीं, ऑन द सीरियस नोट ऑब्वियसली दिस इज़ अ ग्रेट फिल्म टू डू। आई थिंक जब स्वाति मैम और करण सर से मैं मिला, उन्होंने कहानी सुनाई एंड इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो उसके ऊपर बेस्ड है। और सायरा खान केस पहली बात तो पूनम जी कर रही हैं, तो दिस इज़ ऑल द बेस्ट टू यू। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स किस्म का रोल है। फिर हनीफ का जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ वो इनके शौहर का, वो भी एक बहुत ही थोड़ा क्रेजी सा कॉम्प्लेक्स सा किरदार है। महर ये प्ले कर रही हैं जो इनकी लॉयर हैं, एंड पठान साहब हैं जो हमारे करण राजदान सर हैं, ही इज़ कमिंग बैक ऑल्सो इनटू एक्टिंग। एंड आई फील एक्साइटेड, आई फील एलेटेड बिकॉज ये एक ऐसी तैयारी है जो आई थिंक मैं पहली बार ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत देयर इज़ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि सेट पे काफ़ी कुछ होने वाला है। और शिवान डायरेक्टर क्या कैसा लग रहा है, मतलब हाउ डज ही कम फॉर पार एंड जी जी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर कि सुभाष सर आए। ही इज़ द अल्टीमेट शोमैन हमारी इंडस्ट्री के। हम लोग सब, जैसे उन्होंने बोला, उनकी फिल्में देख के ही बड़े हुए हैं, और आई तो लिटरली लव हिज फिल्म्स एंड आई एम श्योर, आई होप दैट मतलब अब हम इतनी मेहनत करें कि वो सिर्फ क्लैप देने ही नहीं, बाद में देखने के बाद भी क्लैप करें। सो तब इट विल बी ग्रेट कि हम मतलब विल बी एबल टू गिव हिम मोर रिस्पेक्ट ऑन दैट। आपने अब तक कोई ऐसा कैरेक्टर किया है जब आपके डायरेक्टर ने आपको कहानी सुनाई तो कैसा लगा, मतलब हाउ दिस फील कि मुझे ये कैरेक्टर करना है, मुझे जी पहले तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा यार अरे यार इससे नेगेटिव कैसे करवाएंगे तो बट देन आई थिंक अल्टीमेटली इफ़ यू सी इन द स्क्रिप्ट देयर इज़ नो वन नेगेटिव, क्योंकि मैं अपने मेरे फ्रंट पे हनीफ बिल्कुल सही है। मतलब इसका जो मानना है अपने रिलीजन के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में, शादी के बारे में, वो बिल्कुल सही है अपने माइंड में, और इनका जो मानना है वो बिल्कुल सही है। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा हो गया कि मैं मिला, और अच्छा है कि आई एम डूइंग दिस कैरेक्टर। आराधना, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना तो नहीं पड़ा आपको इसका, क्योंकि मैम रिसर्च चल रही है जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि एज अ लॉयर बहुत सारे केसेस के बारे में, लॉ के बारे में जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, जी। जैसे कि हमें हर एक लाइन सेक्शन के बारे में जी, इम्पोर्टेंट होता है। जी। आपसे जानना चाहूँगी, स्पेशली एज अ लॉयर कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और होने वाला है आगे? मैम सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो स्वाति जी है हमारी मैम जो डायरेक्ट कर रही है, लकीली उन्होंने वो जज रही है, उन्होंने ये फैसला दिया था, तो हमें आई डोंट थिंक सो ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो वक्त वक्त में बताएंगी देखो ये आईपीसी की धारा ये है, ऐसे करना वैसे करना, देखो तो शी इज़ देयर, गॉड ग्रेस। और चल रही है पढ़ाई लिखाई ज़ोरों शोरों से चल रही है, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये मूवी जो अभी बन रहा है ये मानव अधिकार पे बेस है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। मतलब आप इसको इंसानी तौर पे देखिए, ये एक मानव अधिकार है, इसमें हम किसी जाति धर्म लिंग विंग कुछ किसी में हम ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, आपको बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो गलत है वो गलत है। तो हम उसी में फोकस करें कि न्याय और अधिकार, ये दो चीज़ में हम अगर हमारे focus दर्शकों को बता सके कि कितना इसमें कोर्ट का ड्रामा होगा, कितना पारिवारिक ताना बाना होगा इसके अंदर, क्योंकि आप एकदम वो वकील की भूमिका में दिखाई दे रही है। सर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जहाँ बात अधिकार की होती है और न्याय की आती है तो बिना ड्रामा के नहीं आती। ड्रामा तो शोरगुल शराबा हो गया, जैसे मैम ने कहा चैलेंजेस तो आएंगे ही, डेफिनेटली हम सबको फेस करना पड़ेगा, बट जीत तो हमारी होगी आखिरकार। लेकिन अभी तक मैंने आपका रोल देखा नहीं, कभी आपने लॉयर का रोल प्ले ही नहीं किया, तो कैसा लगा? एक बार किया है, एक बार, हाँ एक हमारा पुराना था लखन लीला भार्गव जी। ओ नहीं एक फिर से पूछ लो आप, बट कीप सीइंग सामने। ओह यस आपने अब तक मैंने देखा है कि मतलब लॉयर का रोल नहीं किया, जब तक मैंने आपके सीरियल्स देखे हैं, जी। रिसेंटली मैंने बरसाती भी देखी है, yes. उसमें भी आपका रोल नेगेटिव ही था, पर इसमें कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और आई थिंक एक कलाकार को सब आकार में ढलने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट इससे पहले जियो सिनेमा में एक लखन लीला भार्गव रवि दुबे ने जिसमें काम किया था, तो उसमें भी मेरा लॉयर का किरदार था, मैं उनके अगेंस्ट थी, बट वो हमारा नेगेटिव शेड था, इसमें पॉजिटिव है, और मैं सपोर्ट कर रही हूँ सायरा का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, दोनों के साथ। पूनम जी, जैसे डायरेक्टर सर ने बोला है आपके लिए कैमरा तो नहीं है, लेकिन ये फील्ड नया है,
कितनी कुछ तैयारियां करनी पड़ी इस तरह के किरदार करने के लिए? जी, मैं जब अपनी डायरेक्टर सर एंड मैम से मिली तो मैंने बस बोल दिया कि मैंने जो किया उसको मैं भूल जाती हूँ। आई एम गीली मिट्टी, आप जैसे ढालोगे मैं वैसे ढलूँगी। एक चुलबुली लड़की बोले या जैसी भी बोले, जो वो बनाएंगे सायरा को, मैं वैसे बनने के लिए तैयार हूँ। और बाकी कैसा लग रहा है आप लोग को, कैसा एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे फर्स्ट शूट था, कैसा है रहा आप लोग का शूट? मैं घबरा रही थी बहुत पीछे, हम बात कर रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा वैसे चिवर कर रही थी, ये भगवान कैसा होगा क्या होगा, बिकॉज परफॉर्म करना सबके सामने, आई मीन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई थिंक एक टीम है, एक टीम स्पिरिट है और हमने कर दिखाया फाइनली, एंड आप सबको पसंद आया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नर्वस तो होना भी चाहिए, तो थोड़ी बहुत बटरफ्लाइज थी पहले, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वी डन द मुहूर्त, अब हमारी फिल्म शुरू हो गई है, एंड अब धीरे धीरे हम लोग बॉम्बे, भोपाल, विल शूट ऑल ओवर, एंड देन उसके बाद बहुत जल्द से जल्द आपके पास लाने की कोशिश करेंगे इसमें। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी। बिकॉज कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ न्यू है, तो आपको नर्वस ऑलवेज रहना ही चाहिए, बिकॉज आप अगर कॉन्फिडेंस डिफरेंट बट नर्वसनेस भी बहुत ज़रूरी है। और लास्टली आप तीनों अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हमारी फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सायरा खान को स्पेशली प्यार दीजिएगा। जी डेफिनेटली प्लीज़ डू वॉच द फिल्म। ये फिल्म अभी तो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो बट वंस इट्स मेड, जब एक बार बन जाए तो ये मुद्दा बहुत बहुत अच्छा है, और इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, तो ये चीज़ है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं कहूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड वाली ऐसी फिल्म है, तो आई होप कि सब लोग इसे सहारें, सब लोग मैं कहना चाहूँगी कि न्याय की कहानी है, जितना हो सके अगर लोगों तक पहुँचेगी उतना समाज में हमारी उम्मीद जगेगा, भरोसा जगेगा कि यस देयर इज जस्टिस, सो प्लीज़ डू वॉच आवर मूवी एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू। थैंक यू। रियली टुडे आई एम सो हैप्पी कि मुझे इस फिल्म में लिखने का मौका मिला। मैंने गाना सिचुएशन के ऊपर लिखा, सो रियली थैंक्स टू करण सर और एवरीबडी। तो कैसा लग रहा है, मतलब आपने सॉन्ग मतलब ये है, क्या सोच के आपने किया, मतलब क्या माइंड में था कि इससे रिलेट कितना अच्छा है, किस तरह का था? या सो ये गाना फुल मुझे स्टोरी इसका सुनाया, पूरी स्टोरी सुनाई गई है, उसके बाद ही मैंने सोच के लिखा, क्योंकि वो काफ़ी कुछ है कहानी के अंदर, कंट्रोवर्सी है काफ़ी, तो सारा सिचुएशन के ऊपर गाना लिखा है, और सैड गाना है कि वो लोग अलग अलग जा रहे हैं, क्योंकि तलाक का सीन है और पूरी पिक्चर में तलाक की बात की गई है, इसी मुद्दे को उठाया गया है, तो कहानी के हिसाब से गाना है। तो वो आप सुना सकते हैं गाने के लिए आपको लाइक? जी हाँ, गाने का मुखड़ा है, तेरे नैना झूठे, सारे वादे झूठे, झूठा है तेरा प्रेम पिया, दगाबाज पिया। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से आए और क्या? मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि सभी लोग ये मूवी ज़रूर देखिए, और एक बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर है ये, इसको ज़रूर आप अपना प्रेम दीजिए और सभी लोग देखने आइए। अभी सब इनकी तरफ देख रहे हैं। इधर भी देखिए एक बार, सब उधर देखिए। अभी यहाँ पर आइए, मौलाना मनमोहन साहेब, चलिए लीजिए लीजिए, लेते जाइए, बिकॉज अब शूटिंग शुरू करनी है। हे कीर्तन,